चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। ये एक रिमाइंडर वीडियो है। आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 22 जुलाई है, तो अप्लाई कर लीजिए। पहले अप्लाई कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। आप कन्विंस हो जाओगे कि आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैटर है और वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ कम हो रहा है, 2 महीना 4 महीना 5 महीना, वो कैसे कर लें। कई सारे लोग हैं इनका ये डाउट है कि भाई ये वाला मेरा एक्सपीरियंस है, चलेगा कि नहीं चलेगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा अरेंज करने की कोशिश में लगे हैं, शुरू से लास्ट तक कर दें तो क्या हो जाएगा। भाई वैसे तो मैं कहूँ फेक एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभिषेक सिंह को आप जानते ही हो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी बेसिस पे उनकी पूरी कहानी थी। सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते थे कि भाई लड़की ने ठुकरा दिया और सीधा आईएएस निकाल दिया। अब पता चल रहा है कि भाई साहब ने फेक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लिया था और उसके बेसिस पे आईएएस जैसी सर्विस। पूजा खेड़कर का देख ही रहे हो कहानी आपने। उस मैडम ने तो मतलब हद ही पार कर दिया। ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी का फेक सर्टिफिकेट, मतलब फेक पे फेक सर्टिफिकेट, और यूपीएससी जैसी सर्विस में सिलेक्शन लेना फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे। तो भाई भारत में, इंडिया में क्या पॉसिबल नहीं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। बट किस टाइप का एक्सपीरियंस वैलिड है, तो मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कोई भी टेक्निकल एक्सपीरियंस, चाहे आप कंपनी में टेक्निकल काम कर रहे हो, चाहे टीचिंग में टेक्निकल काम मतलब पढ़ा रहे हो, अगर वो क्लास 3 से ऊपर है तो वो एलिजिबल हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं मैंने डिजाइन में काम किया है, प्रोडक्शन में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में काम, भाई कहीं काम किया एलिजिबल हो। ध्यान रखे वो टेक्निकल प्रोफाइल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में काम किया। कुछ लोग कह रहे हैं एडवाइजर वाली है। देखो एडवाइजर पे अगर टेक्निकल एडवाइजर की पोस्ट है, मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे टेक्निकल एडवाइजर रखे जाते हैं, चाहे उनके टीम के ट्रेनिंग के लिए रखे जाते हैं, चाहे R&D में रखे जाते हैं, चाहे प्रोडक्शन सेक्शन में रखे जाते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल टेक्निकल है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, पर आप मार्केटिंग एडवाइजर में हो तो वो प्रोफाइल ये कंसीडर नहीं करेंगे। टेक्निकल प्रोफाइल होनी चाहिए। दूसरा, हम ये कैसे जज करें भाई कि हमारी जो पोजीशन है वो क्लास 3 के ऊपर है। आपको जज करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई सी भी पोजीशन, ऐसी कोई भी पोजीशन जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा लगती है, जनरली या मोस्टली वो पोजीशन क्लास 3 या उसके ऊपर की होती है। बीटेक अगर कहीं पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, किसी भी पोजीशन के लिए अगर बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो आपको सोचना ही नहीं है, वो क्लास 3 के ऊपर ही होगी। इवन दो प्राइवेट इंडस्ट्री हो या फिर आपकी गवर्नमेंट हो, कहीं का भी हो। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जनरली बहुत ज्यादा क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जाता है। प्राइवेट का है तो मे भी क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। क्रॉस वेरीफाई आपका होगा ही, ये जरूर नहीं। अगर आपके ऊपर कोई कंप्लेन करता है, जनरली किसी की स्पेसिफिक कंप्लेन होती है, तब जाके उतना क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। नहीं तो जनरली आप जो सर्टिफिकेट सबमिट करते हो जाता है, क्योंकि इतना डिटेल जीपीएससी ने उसमें मांगा ही है कि उसको फर्जी बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसे है। पर फिर भी कोई बना लेता है और कोई इंडस्ट्री बना देती है और वो मानने को तैयार है ये हमारा एम्प्लॉय है, तो फिर वो फेक ही कहां से रहा। अगर कोई कहे कि ये हमारा एम्प्लॉय हमारे यहाँ जॉब किया है, तो फिर वो फेक कैसे होगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको प्रूव करना। ठीक है, कैश सैलरी और सैलरी इशू नहीं होता है। कैश सैलरी भी अगर किसी को मिल रही है वो भी लीगल होता है, पर उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है कि भाई लेजर में उसकी एंट्री है कि नहीं है। ये देखिए, ये फॉर्मेट, कई सारे लोग फॉर्मेट को लेके टेंशन में कि हमारी कंपनी तो वाले फॉर्मेट नहीं दे रही। भाई परेशान नहीं होइए, ये फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो डिटेल यहाँ पे मांगा गया है वो आप में अवेलेबल हो। पहली चीज कि ये अगर लेटर हेड पे होता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी की डिटेल वहां पे होती है, जैसे एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वहां पे ईमेल आईडी होता है कंपनी के ऑफिशियल्स का, तो बाय डिफॉल्ट रहता है वहां पे। तो उसको आपको एडिशनली ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो रहता ही है। कंपनी का शायद कई कंपनी के लेटर हेड होते हैं, वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है, तो वो भी रहता है। बाकी नहीं है तो जरूर लिखिए, रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन सी है उस कंपनी का जरूर लिखिए। ठीक है, तो ये सारी बातें मेंशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम यही इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। बाकी आपको कौन सी पोजीशन पे थे, आप किस टाइम पे थे, अब मल्टीपल आपको एक्सपीरियंस ऐड करना है, आप इसी फॉर्मेट में ऐड कर दीजिए। क्या आपको सैलरी मिली थी, परमानेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे,
ऑनरी बेसिस पे थे, कौन से बेसिस पे थे, पोजीशन क्या थी, पोस्ट क्या थी, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो ऊपर का सेक्शन है कि कंपनी फेक ना हो, क्योंकि कई बार दुकान से कई सारे लोग कह रहे हैं जीएसटी है उसका चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा भैया। जीएसटी तो छोले वाले दुकान की भी होती है, ठीक है। तो ऐसे थोड़े नहीं यार कि जिसके पास जीएसटी आ गई उसका चल जाएगा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर कंपनी है तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो हमारा फैक्ट्री एक्ट 2013 है उसके हिसाब से, या फिर कोई स्किल सेंटर है तो उसके लिए जो अपलेट अथॉरिटी है वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक मतलब ये चीज़ें इसलिए हैं कि बस कोई फेक सर्टिफिकेट ना बना के लेके आ जाए, तो ये डिटेल होनी चाहिए, बाकी एग्जैक्टली वैसे हो नहीं चलेगा। एक और क्वेश्चन है कि अप्रेंटिस अगर आपने किया हुआ है, टेक्निकल अप्रेंटिस आफ्टर डिप्लोमा आफ्टर डिग्री, तो क्या वो अप्रेंटिस वैलिड होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए? इस पे मैं डाउट में था, पर किसी बच्चे ने ये शेयर किया हुआ है और ये भी ऑफिशियल ब्राउचर है। यहाँ पे आप नीचे जाके रीड आउट करोगे, जो बेसिकली टेक्निकल अप्रेंटिस होती हैं, कई सारे टाइप की अप्रेंटिस होती हैं, बस हम यहाँ पे टेक्निकल अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, जो डिग्री या डिप्लोमा के बाद आप करते हो उसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन ही किया हुआ है कि अगर आप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है, विच इज कंसिडर एज द 1 ईयर एक्सपीरियंस व्हेन दे गो फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने ये किया हुआ है तो ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंसिडर किया ही जाएगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो अगर आपने ऐसा किया है अप्रेंटिस आफ्टर बीटेक या आफ्टर डिप्लोमा, तो वो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एज अ एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैलिड है, अगर किसी के पास हो तो आप वो भी, मतलब वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस का हमने बात कर लिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने बता ही दिया है देश दुनिया में क्या चल रहा है। पूजा खेड़कर, अभिषेक सिंह, देख ही रहे हो आप लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने किया है, इससे पहले इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, उसका भी हाल आप लोगों ने देखा था। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमको प्रिपरेशन करना चाहिए? 3 महीने बचे हुए हैं, फॉर्म भरूं नहीं भरूं, बहुत सारे लोग डाउट में हैं। मैं कहूँगा भाई फॉर्म भर दीजिए, तैयारी करिए। वो कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, आप सेलेक्ट नहीं होगी, यही तो होगा। वैसे सिलेक्शन तो 60 लोगों का ही होना है, ऐसा तो नहीं जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबका होगा, पर आपने ट्राई किया। और कहा जाता है भाई ना, असफलता, फेल होना असफल होना नहीं होता है, सफलता में कुछ किंच की दूरी होती है, डिले होता है बस। अगर आपने इसकी तैयारी की, और भी कई सारे जो वैकेंसीज हैं इस बार भी आने वाली हैं, आगे भी आएंगी, जो एक्सपीरियंस बेस्ड होंगी, आपका एक बेस बन जाएगा प्रिपरेशन का। नहीं, फिर भी नहीं करना चाहते हो तो वसीम बरेलवी साहब की एक शायरी है, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, नहीं तो एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। तो जब तक कहानी के किरदार रहोगे ना भाई, कभी भी निकाला जा सकता है। प्राइवेट जॉब का यही एक ड्रॉबैक होता है कि आप वहाँ पे किरदार हो। गवर्नमेंट जॉब का अपनी एक कहानी होती है, वो आपकी कहानी, वहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता है, और ये पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। तो बस खुद को झोंक दीजिए अगर झोंक सकते हैं तो। और जीपीएससी का देख ही रहो आप, जुलाई वाले एडवर्टीजमेंट अभी आए नहीं हैं, और मेंस का एग्ज़ाम भी अभी उन्होंने नोटिस निकाला है, पोस्टपोन हुआ है, तो कुछ श्योर नहीं है कि एग्ज़ाम हो ही जाए। पर अभी आपको अक्टूबर मान के चलना है, ऐसा नहीं, हम भी मान के चल रहे हैं, आप भी मान के चलो। हमारे कोर्स में उसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि अक्टूबर में एग्जाम खत्म हो जाएगा, हम टेस्ट भी उसी तरीके से करेंगे कि अक्टूबर में एग्जाम खत्म हो जाएगा। बट अगर आपको बस फियर है 3 मंथ का, तो आप तैयारी करिए। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको आपके प्रिपरेशन को कंक्लूड करने की, और ये अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी ना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे रहोगे। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरा तो फिर वो पोस्टपोन हो, प्रीपोन्ड हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर बस रिग्रेट होगा कि यार भर लेता तो तैयारी करने का टाइम मिल गया, मे बी सिलेक्शन हो जाता, और जो कहानी के किरदार थे वो कहानी बन जाते, या अपनी कहानी बन जाती। भाई गवर्नमेंट जॉब में चाहे आप कितना भी प्रेटेंड कर लो कि बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी, पर गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, उसके वजह से जो मेंटल पीस मिलता है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ये सब एक प्राइवेट जॉब में नहीं मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट जॉब खराब है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं जो केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं। प्राइवेट जॉब चाहे किसी भी डेजिग्नेशन की हो, उसमें वो नहीं मिलता है। आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है।
एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फिर सोचिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं मन होगा नहीं पढ़ना, पर एक बार भर लोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये रहेगा कि टाइम मिलेगी तो पढ़ लेंगे, कल को मूड चेंज हुआ तो पढ़ लेंगे। अगर भरा ही नहीं तो फिर चूक जाएंगे तो चूक जाएंगे। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया, अप्रेंटिस वाला भी मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस वाला भी बता दिया, और आपको क्यों फॉर्म भरना चाहिए, तैयारी क्यों करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट नहीं है तो फिर तैयारी शुरू करिए। तैयारी हमसे जुड़ के शुरू करना चाहते हैं तो हमने पहले भी कई बार कहा है, मनु एकेडमी ऐप पे जाइए, वहाँ पे आचार्य बैच चल रहा होगा, आप उसको बाय कर सकते हैं। और मतलब बहुत महंगा नहीं है, 1 साल का बाय करोगे जो आपके इंटरव्यू तक वैलिड रहेगा तो वो 4000 का है। बाकी आप चाहो तो ये वाला बैच है आपका, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। गेट कोर्स आप करोगे, आपको एक लिंक आ जाएगा, आपको पेमेंट करना है, आप ज्वाइन हो जाइए और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करिए। नहीं जुड़ने का मन है कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करिए, जैसे है पढ़िए, बस एक्सक्यूज नहीं देना है भाई। अगर मन में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर शुरू हो जाइए। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा प्लानिंग करने वाले लोग ना फिर प्लानिंग और सोच में ही टाइम निकाल देते हैं, फिर उनके पास एक मौका बचता है कि अब बेटा ये तो निकल गया, अब अगली बार जो आएगी ना उसका प्लानिंग और प्रिपरेशन करना। फिर उसमें भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग और प्रिपरेशन कभी कोइंसाइड करता नहीं है और ना ही स्टार्ट होता है। तो बस शुरू हो जाइए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।